इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्जायाडम् इडमो लोये शवशाहूडम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दिवस समस्त महामुनि राजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री इष्टोपदेश जी नामक ग्रंथ हम यह पढ़ रहे हैं। इसमें हमने देखा था कि संसार में मोही प्राणी स्ववस्तुओं में राग और परवस्तुओं में द्वेष करता है। पुत्र मित्र धन आदि में राग करता है, शत्रु आदि में द्वेष करता है। वास्तविकता में जिनमें राग करता है उनका स्वरूप कैसा है बतलाया था। उनका स्वरूप बतलाया गया था कि जो शत्रु मित्र आदि जो है उन शत्रुओं में जिनमें मित्र आदि में जो राग कर रहा है वास्तविकता में वे अपने नहीं हैं। वे तो एक वृक्ष के समान आए हुए पक्षियों की तरह हैं। ये कुछ दिन रहेंगे, अपनी आयु पूर्ण करके अपनी अपनी गति को चले जाएंगे। शत्रु के प्रति द्वेष करना व्यर्थ, क्योंकि उसके प्रति हम द्वेष करेंगे हमारा कोई विरोधी है। उसके प्रति यदि हम द्वेष करते हैं तो हम ही अपने नवीन कर्मों का बंध कर रहे हैं। उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो हमारे नवीन कर्मों का बंध हो रहा है। तो ये राग द्वेष की प्रवृत्ति को हमें त्यागना है। शिष्य प्रश्न करता है कि भगवान आप ये बतलाइए, संसार में रह करके अपने परिजन से, अपने पुत्र से, मित्र से, पत्नी से, इनसे राग करना और अपने शत्रुओं से द्वेष करना, इनमें क्या हानि है? अपने पुत्र मित्र इनमें इनसे राग करने में क्या हानि? हम जिस घर में रह रहे हैं, हम जिन परिजनों के साथ रह रहे हैं, उनमें तो राग स्वभाव से हो ही जाता है। तो इस राग से हमें क्या हानि है आप जो मना कर रहे हैं? और शत्रु है हमारा वो, तो शत्रु से द्वेष करने में क्या हानि? हमें बतलाइए कि इन राग द्वेष से हानि क्या है हमारे लिए। तो आचार्य महाराज इस प्रश्न का उत्तर देते हैं छंद क्रमांक 11। निकाल लें सभी लोग छंद क्रमांक 11। कल हमने छंद क्रमांक 10 देखा था। शिष्य ने प्रश्न करा कि भगवान अपने परिजनों से मैं राग कर रहा हूँ, दुश्मनों से द्वेष कर रहा हूँ, इसमें घाटा क्या है? आप ये बतलाइए कि इससे हमें राग द्वेष हम सही तो कर रहे हैं। जो हमारा हित चाहते हैं हम उनमें राग कर रहे हैं, जो हमारा अहित चाहते हैं हम उनसे द्वेष कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं इसमें हानि क्या है, तो वो बतला रहे हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। रागद्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। रागद्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। हमारे साथ बोलेंगे सभी लोग। रागद्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा
अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। चलिए, जो भी छंद का उच्चारण करना चाहते हो नए लोग हैंड रेस करेंगे। जिन्होंने अभी तक छंद का उच्चारण नहीं किया है वही लोग हैंड रेस करेंगे। चलिए, मनीष जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। मनीष जी। राग द्वेष अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। ठीक। अर्णव जी, एक मिनट, सॉरी, अर्णव जी चले गए। भूवी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। भूवी जी। राग द्वेष द्वैदीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराभ्यो भ्रमत्यशौ। चलिए, मीनाक्षी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। राग द्वेष द्वैदीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। मेघा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। मेघा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जयचंद भैया जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी, एक मिनट। चलिए, राग द्वेष द्वैदीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। चलिए आइए छंद का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न करा था कि भगवान, ये राग हम अपने परिजनों में राग करते हैं और हमारे जो शत्रु आदि हैं उनमें द्वेष करते हैं, इसमें घाटा क्या है, इसमें क्या हानि है, ये बतलाइए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं राग द्वेष द्वयी दीर्घ। राग और द्वेष रूपी, द्वयी मतलब दो, दीर्घ मतलब बड़ी बड़ी, राग द्वेष रूपी दो बड़ी बड़ी नेत्र, नेत्र मतलब होती हैं रस्सियाँ, नेत्र मतलब रस्सियाँ, जो राग द्वेष रूपी बड़ी बड़ी रस्सियाँ हैं उन रस्सियों के आकर्षण कर्मणा, आकर्षण मतलब खींचे जाने द्वारा, आकर्षण मतलब खींचे जाने रूप, कर्मणा मतलब क्रिया के द्वारा, आकर्षण रूप कार्य के द्वारा, खींचे जाने रूप कार्य के द्वारा राग द्वेष रूपी दो बड़ी बड़ी रस्सी ली और उन रस्सियों के द्वारा, नेत्र मतलब रस्सियाँ, उन रस्सियों के आकर्षण मतलब खींचे जाने रूप, कर्मणा मतलब कार्य के द्वारा अज्ञानात अज्ञानता पूर्वक शुचिरम अनादिकाल से जीवाह जीव संसाराब्धौ संसार रूपी समुद्र में भ्रमति भ्रमण कर रहा है। असौ मतलब यह कौन, जीवाह, असौ जीवाह, यह जीव अज्ञान के कारण इस संसार रूपी समुद्र में भ्रमति मतलब भ्रमण कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि राग द्वेष रूपी द्वयी मतलब दो, दीर्घ मतलब बड़ी बड़ी, जो नेत्र मतलब रस्सियाँ हैं, वह उन रस्सियों के आकर्षण मतलब घुमाए जाने के कारण, उनके द्वारा खींचे जाने रूप, कर्मणा मतलब क्रिया के द्वारा, उनके द्वारा खींचे जाने रूप क्रिया के द्वारा अज्ञानात अज्ञान पूर्वक, सुचिरम मतलब अनादिकाल से, असौ जीवः यह जीव संसाराब्धौ संसार रूपी समुद्र में भ्रमति मतलब भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। हम जिनमें राग कर रहे हैं, हम परिजन में, मित्र में, पुत्र में, पत्नी में, इनमें राग कर रहे हैं और शत्रु में द्वेष कर रहे हैं। यही राग द्वेष हमारे लिए अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करा रहा है। समझ में आया? एक बार और अर्थ देखेंगे।
राग द्वेष रूपी, द्वयी मतलब दो, दीर्घ मतलब बड़ी बड़ी, नेत्र मतलब रस्सियों के, आकर्षण कर्मणा, आकर्षण मतलब खींचे जाने रूप, कर्मणा मतलब क्रिया के द्वारा, खींचे जाने रूप क्रिया के द्वारा, अज्ञानात अज्ञान के कारण, सुचिरम मतलब अनादिकाल से, जीवः मतलब यह जीव, संसाराब्धौ भ्रमति संसार रूपी समुद्र में, भ्रमति मतलब भ्रमण कर रहा है, कौन? असौ, यह असौ जीवः यह जीव। समझ में आया छंद का? आइए भावार्थ समझते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, जैसे आपने एक मथानी देखी होगी पहले के ज़माने में, अब तो आप इलेक्ट्रिकल ज़माना हो गया है। मथानी होती है दही को मथने वाली, जिससे छाछ निकलता है, आपने देखी होगी। तो पहले क्या होता था, हमने तो बचपन में देखी हुई है, तो वहाँ पर बड़े बड़े वो जैसे वो घड़े होते थे, बड़े बड़े घड़े, उन घड़े में दूध डाला जाता था और दूध को फटाया जाता था। फिर उसके बाद मथानी उसमें डाली जाती थी और एक महिला पुरुष जो भी रहते थे वो रस्सियों के द्वारा उस मथानी को घुमाते थे, और ऐसे घुमाने रूप क्रिया के द्वारा। अब ये जो रस्सी है, एक राग की रस्सी, एक द्वेष की रस्सी, और ये जो मथानी है, ये मथानी है जीव। ये जो लकड़ी है ये कौन है? ये जीव है। और ये जो जिसमें घूम रहा है वो जो ये जो क्या कहते हैं इसको, दही छाछ जो भी उसके अंदर बन रहा है, घूम रहा है, वो संसार रूपी समुद्र है। वो क्या है? संसार रूपी समुद्र है। और इस संसार रूपी समुद्र में ये जो मथानी मतलब जीव है, यह राग द्वेष रूपी रस्सियों के कारण, अज्ञानता के कारण अनादिकाल से घूम रहा है। समझ में आया? संसार में यह जीव किस कारण से घूम रहा है? तो राग और द्वेष के कारण। दो ही है इसमें संसार में कारण, एक राग और एक द्वेष। दो वस्तुएं पूरे संसार का परिभ्रमण हमारे लिए करा रही हैं। कोई कर्म हमारे लिए परिभ्रमण नहीं कराता, ध्यान से सुनना। कोई कर्म हमारी आत्मा में बंधा, वो उदय में आया, वो उदय में आते हुए कोई परिभ्रमण नहीं करा रहा, वो तो उदय में आया और अपना फल दे करके चला गया, ठीक है। लेकिन अब वो उदय में आया, अब उस उदय में हमने राग किया या द्वेष किया, समता परिणाम तो हम आज तक कभी रख ही नहीं पाए। तो राग किया और द्वेष किया तो नया कर्म बांध लिया। क्या कर लिया? नया कर्म बांध लिया। और नया कर्म बांधने के कारण फिर से संसार में नए कर्म बन गए। समझ रहे हैं? मान लीजिए पूर्व में हमने कोई कर्म बांधे, वो कर्म उदय में आया, फीवर आया, हमारे लिए बहुत तेज बुखार आया। बुखार आया, वो बुखार 5 दिन तक रहेगा। वो कर्म का उदय है, वो 5 दिन तक रहेगा और 5 दिन में अपना फल दे करके चला जाएगा कर्म। अब वो कर्म तो अपना काम करके जा रहा है ना, लेकिन वो कर्म जब उदय में आया, अब उस उदय में हम अगर समता परिणाम नहीं रखते, अगर उसमें संवर भाव नहीं आता, हमारा समता परिणाम नहीं आता, तो वो कर्म में हम क्या करते? राग करते, द्वेष करते। कर्म उदय में आया है, बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत राग द्वेष बढ़ा रहे हैं, तो इसी राग द्वेष से नया कर्म बांध रहे हैं। एक कर्म उदय में आया, उस कर्म के उदय में हम नया कर्म बांध रहे हैं। अब ये जो नया कर्म बांधा, ये संसार में परिभ्रमण में कारण बना कि नहीं बना? ये कर्म उदय में था और ये कर्म बंधा। अब बंधा किसके कारण? इसके उदय में राग द्वेष रूपी 2 रस्सियां थी, इन्होंने बांध लिया। समझ रहे हैं? तो राग द्वेष रूपी ये 2 जो रस्सियां हैं, यही संसार का कारण है और कुछ भी संसार का कारण नहीं। कर्म तो जो बांध लिए हमने, वो तो एक दिन उदय में आकर के चले जाएंगे, लेकिन उस उदय में नवीन कर्मों का बंध कौन कराता है? वो ये राग द्वेष कराते हैं। समझ रहे हैं? पुण्य के उदय से हमें खूब पैसा मिला, खूब धनवान बने, सब कुछ है हमारे पास। अब उसमें राग कौन कर रहा है? हम कर रहे ना उस धन पैसे में। पुण्य के उदय में वो सामग्री मिली, साता वेदनीय कर्म ने आपको वो सामग्री उपलब्ध करा दी।
साता वेदनीय कर्म ने आपको सामग्री उपलब्ध कराई। अब उसमें राग द्वेष करना आपका फर्ज है कि आप राग करना चाह रहे हैं या द्वेष करना चाह रहे हैं। कोई उसी धन में द्वेष कर लेता है, कोई राग कर लेता है। तो ये जो राग द्वेष कर लिया ना, इसी से नया कर्म बनता है। समझ रहे हैं? तो संसार के परिभ्रमण का एकमात्र कारण है वह है राग और द्वेष, और उन्हीं राग द्वेष के कारण नवीन कर्मों का बंध होता है। तो यहां पर आचार्य महाराज ने कहा, शिष्य ने प्रश्न करा था। शिष्य भी बहुत दिमागदार, क्या प्रश्न कर रहा है, आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं। ऐसे शिष्य होने चाहिए गुरु महाराजों के, ऐसे प्रश्न करने चाहिए शिष्यों को। क्या शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज मैं अपने लोगों से राग कर रहा हूं, शत्रु से द्वेष कर रहा हूं, इसमें क्या आपत्ति है? तो अच्छी बात है, ये तो संसार की नीति है कि लोग अपनों से प्यार करते हैं, जो पराये हैं उनमें द्वेष भाव रखते हैं, जो शत्रु हैं उनमें द्वेष भाव रखते हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा, अरे यही राग द्वेष का भाव संसार का कारण है। कर्म तो उदय में आया, वेदनीय साता वेदनीय ने आपको सारी वस्तु उपलब्ध करा दी। साता वेदनीय के उदय में हमें सारी वस्तु उपलब्ध हो गई। अब इसमें नवीन कर्म बांधना मोहनीय का काम है, और मोहनीय राग द्वेष करता है। राग द्वेष किसके भाव हैं? मोहनीय कर्म के। समझ रहे हैं? मान लीजिए हमारे पुण्य के उदय से, हमारे साता वेदनीय कर्म के उदय से हमारे लिए एसी कूलर पंखे उपलब्ध हो गए। ध्यान से सुनना, ये किसके उदय से? साता वेदनीय कर्म के उदय से ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हुई। अब इसमें हम समता परिणाम भी रख सकते हैं, इनके प्रति वैराग्य भाव भी, लेकिन इनमें राग और द्वेष कर रहे हैं तो ये राग द्वेष हमारे लिए नवीन कर्मों का बंध करता है। और यही अज्ञानता के कारण हम राग द्वेषों को करते हैं, और इसी अज्ञानता के कारण ये राग द्वेष हमारे द्वारा हो जाते हैं, जिससे इस संसार में हम परिभ्रमण करते हैं। समझ में आया सभी को? चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं इस छंद के विषय में। सोना जी पीपलू। जी बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तन्वी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। तन्वी जी। जी जैसे आपने बताया ना, तो इसका अर्थ मीनिंग तो समझने में आ जाती है, लेकिन जैसे इसका अर्थ लिखे तो उसको कैसे लिखा जाए ये समझने में। हाँ, अर्थ कैसे लिखा जाएगा? अज्ञान के वशीभूत होकर के राग द्वेष करता हुआ यह जीव इस संसार में अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है। अज्ञानता के कारण, अनादि काल से राग द्वेष करने के कारण यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ठीक है? उदाहरण दिया, जैसे दो रस्सियों के बीच एक मथानी को घुमाया जाता है जिसके कारण वो घूमती रहती है, ऐसे ही राग द्वेष रूपी दो रस्सियों के कारण यह जीव इस संसार में घूम रहा है। ठीक है? इस प्रकार से आप अर्थ लिख सकते हैं। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, पुनः बोलें। 10 श्लोक का भी ऐसे अर्थ बता दीजिए, किसका कैसे लिखा जाएगा। देखिए, पहले आपको बतला दिया था विराध का, एक बार और देख लें। विराध का मतलब विरोध करने वाला, हंत्रे मतलब मारने वाला। कोई विरोध करने वाला हो, हमें मारने वाला हो, ऐसे उस जनाए, उस व्यक्ति के प्रति, उस शत्रु के प्रति कथम परिकुप्यति, कथम मतलब क्यों, परिकुप्यति मतलब क्रोध करते हो। ऐसे उस व्यक्ति के प्रति, शत्रु के प्रति व्यर्थ में क्यों क्रोध करते हो? क्योंकि उदाहरण दे रहे, त्रयंगुलम पातयन पदभ्याम। त्रयंगुलम मतलब 3 अंगुली वाले फावड़े पर, पातयन मतलब गिराते हुए पैरों को। यदि आप 3 अंगुले वाले किसी फावड़े पर आप पैर को पटकोगे, पैर को गिराओगे, तो स्वयं डंडे के द्वारा उसके पात्र बनोगे। स्वयं डंडा, उसका जो फावड़े का डंडा है वह आकर के आपको ही लगेगा। ठीक है? चलिए, अर्चना जी कोटा। भैया जी, जैसे हमने पुराने जो कर्म बांधे थे
जी। वो तो इस जन्म में उदय में आ रहे हैं, ठीक। लेकिन जो इस जन्म में हमने कर्म बांधे हैं, हाँ। क्या वो इस जन्म में झड़ सकते हैं? बिल्कुल झड़ सकते हैं, बिल्कुल झड़ सकते हैं। अच्छा। हमने इस भाव में बांधे हुए कर्म भी हम इसी भाव में निर्जरा उनकी निर्जरा कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। कर सकते। हाँ, एक उदाहरण हम आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं। एक मकान बनाना था किसी व्यक्ति को, एक उसने पहले प्लाट खरीदा, उसके इंजीनियर बुलाया कि कौन सी ज़मीन अच्छी है, कौन सी देखी जाए, पूरा नाप नक्शा उसका बनवाया और उसको बनाने में उसको सालों लग गए और बड़ी बिल्डिंग बना ली उसने, 8 मंजिला पूरी बिल्डिंग बना ली। कितने महीने लगे? सालों लग गए उसको ज़मीन खोजने में। ज़मीन खोजने के बाद उसने बिल्डिंग बनाई और एक एक ईंट वहाँ पर रखी गई, एक एक नक्काशी कराई गई, पूरी बिल्डिंग बना ली। अब मात्र इंजीनियर ने 50,000 रुपये, 50 लाख रुपए जितने उसने अपने पैसे ले लिए सिर्फ डिजाइन बनाने की, नक्शा बनाने की। इंजीनियर ने 5 लाख रुपए लिए और उसको बनाने में कितना करोड़ों रुपए खर्च हो गया। ठीक है, अगर अब उसको मिटाना हो कितनी देर लगेगी? अब अपन इंजीनियर को बुलाएंगे क्या कि हमें मिटाना है, इंजीनियर को हम 5 लाख देंगे कि किस तरीके से मिटाया जाए? नहीं। ऐसे ही अनादि काल से जो हमने कर्म इकट्ठे कर लिए, कर्म को इकट्ठा करने में देरी लगती है। कर्म तो हम अनादि काल से बांध करके आ गए और जब वो झड़ाने हो, निर्जरित करने हो, तो एकमात्र रत्नत्रय एक ऐसी औषधि है कि अज्ञान भवों भवों के कर्म धड़ाधड़ झड़ जाते हैं। जैसे वो बिल्डिंग नीचे से तुरंत गिरती है, ऐसे ही कर्म धड़ाधड़ झड़ जाते हैं। बिल्कुल कोई देर नहीं लगती। अंतर मुहूर्त में, ध्यान से सुनना, अंतर मुहूर्त के अंदर मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अभी 6ठे 7वें गुण स्थान में थे और अंतर मुहूर्त में इतने कर्म झड़ा लिए उन्होंने, इतने कर्मों की निर्जरा कर ली कि वो 13वें गुण स्थान में पहुंच गए। ये होते हैं अरिहंत भगवान। तो कर्म झड़ाने में देर नहीं लगती, बस उसका मार्ग सही होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको बिल्डिंग गिरानी हो और बिल्डिंग आप छत पर चले जाओ और एक एक ईंट गिराने लगो, तो ये तो तरीका गलत है। हाँ, फिर उतने ही वर्ष लग जाएंगी जितना बनाने में लगा, जितना बनाने में लगा। हाँ, गिराना कैसे है? नीचे से गिराना है। तो कर्म की समीचीन प्रवृत्ति को जानना है कि कर्म की निर्जरा कैसे होगी। तो रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 को ले लो और 3 के माध्यम से सारे कर्म निर्जरित हो जाते हैं। ये होता है। ठीक है। ज्ञानी, हाँ, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ती ते सहज टरेते। ज्ञानी के भव भव के कर्म 3 गुप्तियों के द्वारा भव भव के कर्म एक साथ झड़ जाते हैं। जो अज्ञानी के जितने कर्म भवों भवों में भी नहीं झड़ते, उतने ज्ञानी के छिन्न मात्र में उतने कर्म झड़ जाते हैं। ठीक है। तो इस भाव में हमने जो कर्म बांधे, इस भाव के तो क्या भवों भवों के कर्म, हम इस भाव में कर्म की निर्जरा कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। इस भाव के तो छोड़ो, पूर्व भवों के भी ना जाने कितने कर्म हैं, वो सब निर्जरित हो जाते हैं। ठीक है भैया जी। हाँ हाँ, चलिए। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिष्य कह रहा है, भगवान आपका लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति। आत्म को हित है सुख सो सुख। आप आत्मा का हित सुख में है। आत्मा का हित किस में है? सुख में है, स्वात्मोपलब्धि में है। ठीक है। स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति में है सुख। अगर उस व्यक्ति को सुख है, आपने कहा मोक्ष में सुख है, अगर वही व्यक्ति कहीं से रास्ता निकाल के संसार में सुख ढूंढ ले तो आपत्ति क्या है? शिष्य प्रश्न कर रहा है कि भगवान आप क्या कह रहे हैं कि जीव का हित जो है वो सुख में है। किस में है? सुख प्राप्त करने में। अगर कोई संसारी जीव है इस संसार में ही सुख ढूंढ ले तो आपत्ति क्या है? तो महाराज कह रहे हैं क्या आपत्ति है वो बतला रहे हैं। शिष्य देखो कितना दिमागदार है, वो कह रहा है अगर मोक्ष में हमें नहीं चाहिए, हम संसार में ही सुख ढूंढ लें, हम संसार में ही सुख ढूंढ सकते हैं, क्या दिक्कत है मोक्ष तक जाने की? तो आचार्य महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं छंद क्रमांक 14 में। क्या कह रहे हैं देखो, एक मिनट, छंद क्रमांक 12।
कह रहे, शिष्य ने प्रश्न करा था कि अगर संसार में ही सुख ढूंढ लिया जाए तो इसमें क्या दिक्कत है। तो आचार्य महाराज कह रहे संसार में सुख है कि नहीं है वो बतला रहे हैं। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावद् भवन्त्यन्यः यावत्तावद् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावद् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते वाह्यते यावत् तावद् भवन्त्यन्यः भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। चलिए हमारे साथ सभी उच्चारण करेंगे। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावद् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। चलिए जो भी छंद का उच्चारण करना चाहते हो हैंड रेस करेंगे। नए लोग जो भी हों, जिन्होंने पहले कर लिया वो हैंड रेस नहीं करेंगे। एकता जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जी बोलिए। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावद् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। हाँ, थोड़ा और प्रयास करें। स्वाति जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावद् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः। हाँ, विपदः पुरः। चलिए अंशु जी। विपदः पुरः। हाँ, अंशु जी आपको अनम्यूट कर रही हैं। भैया जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। जी 1 मिनट रुकिएगा। चलिए विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्ता तावद् यावत्ता तावद् भवन्ते अन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। देखिए आपके पास पीडीएफ होगी। जिनके पास ये नहीं है वो पीडीएफ खोल करके रखें अपने पास और मिनिमाइज करके आप दूसरे स्थान पर चला सकते हैं। आपको क्लियर आवाज़ आएगी। इससे क्या होगा, आपका ध्यान बना रहेगा। यहाँ तो हमें स्क्रीन चलानी पड़ती है, इसीलिए हम स्क्रीन शेयर बार बार वो करना पड़ता है। चलिए अभिलाषा जी आपको, भारती जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। भारती जी। चलिए आइए छंद का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं संसार में सुख नहीं है। शिष्य ने प्रश्न करा था कि भगवान अगर संसार में ही सुख कोई ढूंढ ले तो क्या आपत्ति। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं संसार में सुख नहीं है, संसार तो विपत्तियों का घर है। देखो उदाहरण दे रहे यहाँ पर। विपद मतलब विपत्तियों रूप, पदावर्ते भव पदावर्ते, भव मतलब संसार रूप, पदावर्ते मतलब रहट में। ठीक है, संसार रूप रहट में जो कैसी है, विपत्तियों से भरी हुई है। पदिका इव अतिवाह्यते, पदिका मतलब डंडे के द्वारा, इव मतलब तरह, डंडे की तरह या डंडे के द्वारा। पदिका इव तो डंडे के द्वारा, डंडे की तरह। अतिवाह्यते, अतिवाह्यते मतलब दूर ले जाया जाता है।
अतिवाह्यते मतलब दूर ले जाया जाता है। अभी हम आपको उदाहरण से समझा देंगे। अभी एक एक शब्द का अर्थ देख लो। विपद मतलब विपत्ति, भव मतलब संसार, संसार रूपी जो विपत्तियों से भरा हुआ है, ऐसे संसार रूपी पदावर्ते, पदावर्ते मतलब रहट में, रहट मान लीजिए आपने झूला देखा होगा मेले में, जो बड़े बड़े झूले होते हैं जो गोल घूमते हैं जिनमें पालकी होती हैं, वो झूला को आप रहट समझिए अभी, और एक एक पालकी को विपत्ति समझिए। एक एक जो पालकी है उस पालकी को क्या समझना है आपको? विपत्ति। ठीक है, चलिए, तो वो झूले को क्या समझना? जो गोल घूमता है झूला, उस झूले को समझें आप, जिन्हें अपन कहते हैं वो कमल, तिरंगे, बड़े बड़े झूले आते हैं वो। तो उस झूले में जो पालकियाँ बनी होती हैं, उन पालकियों को समझना, विपत्ति भरी हुई है उन पालकियों में। और उस संसार रूपी आवर्त, उस झूले को क्या कहना? संसार रूपी आवर्त मतलब रहट। ठीक है, उसे पदिका एव, डंडे की तरह, डंडे की तरह एक पालकी को, एक रहट को जैसे अतिवाह्यते मतलब दूर किया जाता है या खाली किया जाता है। ठीक है, यावत मतलब जब तक, जब तक एक पालकी को दूर किया जाता है, एक रहट की, रहट उसको रहट में एक वो होते हैं कुछ स्थान, उनको अगर दूर किया जाता है, खाली किया जाता है, तावत मतलब तब तक, यावत मतलब जब तक उनको दूर करते हैं। एक मिनट रुकिए, कॉल आ रहा था। हाँ, यावत मतलब जब तक एक विपत्ति को दूर किया जाता है, तावत मतलब तब तक, भवन्ति अन्याः, भवन्ति मतलब बहुत आ जाती हैं, अन्यः मतलब अन्य, प्रचुराः, प्रचुराः मतलब प्रचुर मात्रा में, विपदाः मतलब विपत्तियाँ, पुरः मतलब सामने। ठीक है, कह रहे हैं जब तक एक विपत्ति को दूर किया जाता है तब तक अनेक विपत्तियां सामने और आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए झूले को आप समझना रहट, आप कल्पना करें, और एक एक झूले की जो पालकी है, उस पालकी में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को समझना आप उन व्यक्तियों को समझना आप विपत्ति, उन व्यक्तियों को क्या समझना? ये विपत्ति हैं। ठीक है, अब एक एक झूले से हम एक एक व्यक्ति को उतार रहे हैं, एक एक पालकी से। तो एक पालकी से उतारा, उधर दूसरी पालकी में और दो लोग हैं, उधर से उतारा, उधर उस पालकी में फिर लोग हैं। तो ऐसे ही संसार में विपत्तियां पालकी जैसे भरी हुई हैं, एक विपत्ति को दूर करते हैं, दूसरी विपत्ति सामने आ जाती है। समझ में आया? चलिए अब हम समझा देते हैं। ये तो हमने आपकी भाषा में समझा दिया। ये रहट क्या होती है? रहट समझना एक क्या होता है, जैसे वो पालकी आपने झूले की इमेजिन कर ली, उस झूले को ऐसे ही आधे झूले को एक पानी में डाला जाता था। पानी में कुएं, जब खेतों में पानी चलाना पड़ता था, तो आज तो मशीन है तो कुएं से पानी निकाल लिया और मशीनों के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है खेतों में। पहले क्या होता था, उस झूले जैसी वो बनाई जाती थी गोल, और उसमें एक एक बाल्टी लटकाई जाती थी। बाल्टियाँ जो होती हैं, छोटी छोटी लकड़ी की बाल्टियाँ होती थी उसमें। ठीक है, अब वो गोल गोल घूमते थी। कौन? एक डंडे के द्वारा उसे गोल गोल घुमाया जाता था, बैल घुमाते थे उसे। बैल घूमते थे तो वो जो पालकी वो ऐसे ऐसे घूमती थी, उसमें जो बाल्टियाँ लटकी हुई थी वो एक एक बाल्टी नीचे जाती थी और कुएं से भर करके आ जाती थी। समझ रहे हैं? एक एक, वो तो अब क्रम से बनी हुई हैं, तो वो एक एक जाती थी और भर करके आ जाती थी। इधर एक डंडा होता था उनको खाली करने के लिए, तो वो पैर से, व्यक्ति जो किसान होता था वो तुरंत पैर चलाता था, वो एक बाल्टी खाली हो जाती थी। वो जैसे ही अब नीचे जाने लगी, दूसरी बाल्टी सामने, दूसरी को खाली करता, तीसरी भर करके, वो तो क्रम चल ही रहा है। ऐसे ही संसार में सुख नहीं है, संसार में एक विपत्ति जाती है और ऐसी कई विपत्तियां सामने खड़ी हो जाती हैं। समझ में आया? संसार में शिष्य ने प्रश्न करा था कि अगर संसार में सुख मिल जाए तो आपत्ति क्या? तो बोले नहीं, संसार में सुख है नहीं, संसार में तो एक विपत्ति गई नहीं कि दूसरी विपत्ति आ गई। हम जन्म हुआ, थोड़ा हमारा काल निकला,
उसके बाद पढ़ाई की टेंशन, 10th बोर्ड, मम्मी पापा ने टेंशन दी 12th बोर्ड, उसके बाद भेज दिया आपको बड़े शहरों में पढ़ने के लिए, वहाँ और मम्मी पापा का प्रेशर, वहाँ भी जॉब करनी है, ये करनी है, ये चलो आज संपन्न हो गए, जॉब भी लग गई, पढ़ाई हो गई कंप्लीट। उसके बाद विवाह हो गया, विवाह के बाद बच्चों की टेंशन, बच्चे बड़े हुए उनकी पढ़ाई की टेंशन, एक विपत्ति ख़त्म नहीं हो रही दूसरी आती जा रही, बच्चे बड़े हुए उनके विवाह की टेंशन, और उसके बाद जब तक हम बूढ़े हुए हमारे शरीर में कई रोग हो गए, शरीर में रोगों की टेंशन, पैसे कमाने की टेंशन। तो संसार में सुख है ही नहीं, एक विपत्ति जाती नहीं कि बहुत सारी विपत्तियां सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। आप चिंतन करके देखना, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सोचता होगा आज हम सर्व सुखी हो गए, मेरा सारे, मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, हो ही नहीं सकता। एक ना एक विपत्ति, एक ना एक उसके पास आकर के खड़ी हो जाएगी। पहले पैसा नहीं था, पैसे संबंधी सुख हो गया, पुत्र बेटे बहुएं आ गए, उसका सुख हो गया, अब इसका सुख तो हुआ, ये शरीर बूढ़ा हो गया, इसकी विपत्तियां चालू हो गई, तो एक विपत्ति को दूर किया, दूसरी विपत्ति चालू। तो संसार ये विपत्तियों का घर है, ये तो रहट के समान चलता रहता है। तो यहाँ पर कहा संसार में कहीं भी सुख नहीं है। ठीक है, चलिए, एक मैंने दोहा लिखा था बहुत पहले, मुझे वो याद तो नहीं है, लेकिन उसकी कुछ पंक्ति अगर वो याद आती है कि उसका मैं भाव आपको बतला देता हूँ कि इस संसार में जो प्राणी है, संसार में सुख खोजता, ज्यों अस्थि में स्वान। जैसे हड्डी में स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता हड्डी में सुख मानता है, हड्डी को चूसने में, ऐसे ही ये व्यक्ति जो है, संसारी व्यक्ति जो है, इस संसार में सुख मानता है, और संसार में सुख वास्तविकता में है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक विपत्ति दूर नहीं होती और अन्य बहुत सारी विपत्तियां सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख की खोज करने में लगा हुआ है, लेकिन सुख है नहीं। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा इस छंद संबंधी? ऋतु जी, आपको अनम्यूट कर रहे हैं ऋतु जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी ये पहली लाइन में ना पदिके वाती वायते, इसका अर्थ हम भूल गए, आप एक बार प्लीज बता दीजिए। हाँ, इसका अर्थ निकलेगा, पहले संधि विच्छेद करेंगे इसका, पदिका इव अतिवाह्यते, पदिका इव अतिवाह्यते। पदिका मतलब डंडे के द्वारा, इव मतलब तरह, डंडे की तरह, अतिवाह्यते मतलब दूर ले जाया जाता है, हटाया जाता है, खाली किया जाता है। मतलब एक बाल्टी, जैसे रहट की एक बाल्टी को डंडे के द्वारा खाली किया जाता है, समझ में आया? वहाँ डंडा होता है, एक डंडे से वो पैर रखता है डंडे पर, तो वो बाल्टी खाली हो जाती है, समझ रहे हैं? तो पदिका एव मतलब डंडे की तरह, एक बाल्टी को अतिवाह्यते मतलब दूर ले जाया जाता है, हटाया जाता है, खाली किया जाता है। प्रचुरः विपदः पुरा, बहुत सारी अन्य विपत्तियाँ और सामने आ जाती हैं, ये भाव है। ठीक है, ठीक भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, चलिए, किन्हीं और की जिज्ञासा? मधुबाला जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। भैया जी ये जो सेकंड लाइन है उसमें जो पहला शब्द है वो बोलना बता दीजिए। यावत तावत, यावत तावत भवन्त्यन्यः, भवन्त्यन्यः, भवन भवन्तन्या, नहीं, देखो भवन पढ़ेंगे, भवन पहले पढ़ेंगे आप, भवन, फिर त्यन्यः, 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 तन्या, त्यन्यः, हाँ, तन्या, भवन्त्यन्यः। ठीक है, भवन्तन्या, हाँ, भवन्तन्या, ठीक है भैया ठीक। चलिए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? चलिए, समझ में आ गया सभी को? मैं YouTube पर रहट की एक वीडियो देखूंगा, अगर मिल जाएगी रहट आपको पुराने ज़माने की, तो मैं आपको वो YouTube उस पर शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पर, तो आप देख लेना रहट कैसी होती है। वो रहट में बाल्टियाँ होती हैं और एक बाल्टी को खाली करते हैं और भर करके आ जाती हैं, आप देखना उसका एक बार वो। चलिए, समझ में आया सभी को?
तो संसार में सुख नहीं है, संसार में एक विपत्ति को हटाते हैं और दूसरी विपत्तियां बहुत सारी सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। नीलम जी रावत भट्ट, आपकी कोई जिज्ञासा? जी भैया, मैंने रहट की फोटो डाल दी आपके नंबर पर। ठीक ठीक, चलिए मैं वीडियो ही भेज दूंगा, वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। समझ तो गए हैं? आपको मैंने झूले का उदाहरण दिया, रहट तो लोग जानते नहीं हैं, तो रहट मैंने भी नहीं देखी है, आपने झूले जरूर देखे हैं। वो वीडियो ही है भैया। हाँ हाँ, ठीक ठीक, बहुत वो बढ़िया, वीडियो ही है भैया। हाँ हाँ, चलिए चलिए, बोलिए जगत कल्याणी। हाँ मीना जी, आपकी कोई जिज्ञासा, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं, हैंड रेस करें, शीघ्रता करें। जो चीज़ समझ में नहीं आई हो 2 छंदों में आप पूछ सकते हैं। एकता जी। भैया जी, जो आप जिनवाणी स्तुति करते हैं उसका है ना अर्थ सहित वो डाल दीजिएगा। ठीक, चलिए हम ग्रुप पर अभी भेज देंगे। चलिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। 9 बार एडमोकार।